स्टूडेंट के ढेरों क्वेश्चंस है। एनआईएस स्टूडेंट के पास बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेरीज है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। वो बार बार फोन कर रहा हूँ, क्यू में लगा हुआ, कुछ नहीं मिलता है। डिजी लॉकर पर क्या अभी भी अपडेट है वो पूछ रहा है। हार्ड कॉपी को लेकर के बहुत सारी बातें पूछ रहा है। यूनिवर्सिटी में अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ तो कैसे एडमिशन लेगा उसके बारे में भी पूछ रहा है। एक बच्चे को वो ये पूछ रहा है कि अभी हमको क्या पब्लिक एग्जाम में बैठना चाहिए या ऑन डिमांड ही देना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि अगर प्रैक्टिकल और थियरी दोनों में हम फेल है तो ऑन डिमांड में क्या हम दोनों देंगे, ये भी उसका क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन का जवाब कोई दे नहीं पा रहा है। बहुत परेशान स्टूडेंट अपने मन में क्वेश्चन लेके घूम रहा है। वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, हमने आंसर देने की कोशिश करी है जितना भी पॉसिबल हो सका है, पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको इस ब्लॉग में एक्सप्लेन करके देता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डिजी लॉकर पर क्या अपडेट है, हार्ड कॉपी को लेके क्या अपडेट है, न्यू जो रिवाइज डेट शीट है उसके ऊपर क्या अपडेट है हम आपको देते हैं। और सारी आपकी क्वेरी का जवाब ऑलमोस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कहाँ जाना, गूगल में जाना, टाइप करना है एजुकेशन @अहमद सर। आपको दुनिया भर के 200+ वीडियोस मिलेंगे एनआईएस से रिलेटेड, हर एक टॉपिक पर मिलेंगे जिस पर आप आंसर चाह रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी नहीं है तो आप व्हाट्सएप से दे दीजिए, हम आपको अगले ब्लॉग में उसका आंसर दे देंगे। बोलेंगे तो आपके नाम के साथ भी दे देंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि ऑन डिमांड में मैं फेल हूं, ऑन डिमांड में प्रैक्टिकल और थियरी कैसे होगा। दोनों ही होता है, ध्यान रखिएगा। ऑन डिमांड में प्रैक्टिकल भी होता है और थियरी भी होता है, दोनों का एग्जाम देना पड़ता है अगर आप फेल है दोनों में। तो क्या प्रैक्टिकल का मेरा पीछे वाला भी कैरी फॉरवर्ड होगा? हाँ, हो जाता है। अगर आप पहले प्रैक्टिकल में पास हैं तो प्रैक्टिकल का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आप थियरी में एडमिट हो जाएं, थियरी में जाकर के एग्जाम दे दें। हाँ जी, ये हो जाता है। अगर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में फेल है तो ऑन डिमांड में दोनों ही होगा। जब आप थियरी देने जाए तो वहीं से डेट ले लीजिए, राइट। वो सेंटर में भी प्रैक्टिकल हो सकता है, दूसरी जगह भी हो सकता है। उसी सेंटर से बात कर ले, वहां के फैकल्टी से बात कर ले, वो आपको टाइम अलॉट कर देंगे, उसी टाइम पर जाके आप प्रैक्टिकल देते हैं। दूसरी बात, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है, मैं 5 पेपर में पास हो गया, एक 6 जो इंपॉर्टेंट इंग्लिश है, क्या मैं उसे करूं या ना करूं। पहली बात समझिए, इंग्लिश बहुत मैंडेटरी सब्जेक्ट है। आगे चल के अगर आप पास नहीं होते तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि लैंग्वेज के बिना, देखिए स्टेट वाइज तो कुछ एडमिशन हो सकते हैं, मगर जब पैन इंडिया में आप निकलेंगे तो आपको इंग्लिश के बिना आपको एलएलबी करने को नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करने के लिए मना कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। समझिए इस बात को। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैंने पॉलिटेक्निक 1 साल करके 12th क्लास कर ली, अब मैं क्या करूं। भाई देखो, अगर 12th क्लास आपने साइंस से करा है तो 2 साल की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लीजिए। अगर आपने साइंस से नहीं करा तो 1 साल जो किया हुआ आप हमको अप्रोच करिए, वो क्रेडिट दिला देंगे यूनिवर्सिटी से, 2 साल की बाकी कंटिन्यू करा देंगे आपकी, ठीक है। एक गर्ल का क्वेश्चन है, मैं घर से क्या हिंदी में ग्रेजुएशन कर सकते हैं क्या। एक फीमेल का क्वेश्चन है साउथ इंडिया से, हिंदी में बीए कर सकते हैं क्या। हाँ जी, हिंदी में बीए हमारी यूनिवर्सिटी से होता है, हम लोग यूनिवर्सिटी आपको लिंक कर देंगे, आप वहां से कर लेंगे। ऑनलाइन एग्जाम में हिंदुस्तान में कहीं भी बैठे ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। हिंदी लेना है, इंग्लिश लेना है, वैसे तो बीए 3 सब्जेक्ट से करना चाहिए, हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट ले लीजिए, बाकी 2 सब्जेक्ट और ले लीजिए तो आपको फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट, कल को आपको लग रहा है कि आगे बीएड करना है तो बीएड में 2 सब्जेक्ट आते हैं, अगर दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ के जाएंगे तो इजीली कर पाएंगे। कल को पीजीएमए करने जा रहे हैं, अगर हिंदी छोड़ना है तो वो दूसरे सब्जेक्ट को भी चॉइस में ले सकता है। इसलिए जरूरी ये है कि मोर देन 1 सब्जेक्ट जरूर ले। हाँ, हमारे पास से हो जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, घर बैठे दे सकते हैं। कुछ बच्चों का एडमिशन था, उनका एडमिशन हो गया है, राइट। उसको ग्रेजुएशन का एडमिशन हम लोगों ने कर दिया है, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स कल भेज दिए उनको, और वो बच्चे प्लीज चेक कर ले, उनमें कोई भी करेक्शन हो तो प्लीज मुझे बता दें। ये वो बच्चे जो अक्टूबर में एनआईएस में पास हुए हैं, उनकी ग्रेजुएशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, ताकि ये साल उनका बच जाए। 2024 में ही वो कंप्लीट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर। इसमें क्या होगा, जनवरी से दिसंबर का सेशन मिलेगा 2024 का, और इजीली उनका हो जाएगा। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे हार्ड कॉपी। डिजी लॉकर पर क्या अपडेट है? डिजी लॉकर पर यह अपडेट है, हमने बोला था नेक्स्ट वीक 25 से 30 के बीच में डिजी लॉकर प्रॉपर खुल जाएगा।
क्योंकि आईटी वालों से हमारी बात हो चुकी है। हमने आपको बोला था कि आईटी वालों से बात हो गई है, उनका 1 हफ्ते का टाइम दे दो, पूरा जो भी प्रॉब्लम है सबको रिजॉल्व कर देंगे। हमने कहा फिर भी वो 2 दिन पहले बोला 1 हफ्ते चाहिए, तो हमने कहा क्या नेक्स्ट मंडे से शुरू कर दोगे? कहना हाँ 100% पॉसिबल है, 25 से 30 के बीच में देख लेना, ओपन हो जाएगा। तो मैं स्टूडेंट को कह रहा हूं कि ये जनवरी एंड में आपका डिजी लॉकर में प्रॉपर शो करेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आईटी डिपार्टमेंट का काम है, टेक्निकल है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है उनको भी, ठीक है, एकदम से प्रेशर नहीं कर सकते उनको भी। तो वो लोग काम कर रहे हैं और कर देंगे आपको। हार्ड कॉपी पर लगातार स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, हार्ड कॉपी मार्कशीट। देखो पहली बात क्या क्या आता है, इस पर भी क्वेश्चन है। आपको मिलेगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में अब मर्ज कर दिया है। माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक अलग डॉक्यूमेंट है। 2 डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। कहां से मिलेगा और किनको मिलेगा? पास कैंडिडेट को मिलेगा। और ये कहां से जाके लेंगे? अपने एआई से लेंगे। एआई कौन सा? आई कार्ड पर देखो नीचे स्कूल लिखा हुआ एआई करके, उसी स्कूल पर आप जाओगे, आपको मिलेगा। कब मिलेगा? February 15 के बाद आप वहां कांटेक्ट करना, आ गया होगा तो मिल जाएगा। और जैसे ही आता है हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। समझ में आ रही है? हम लोग की एआई पर आ जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप जाके ले आना। जब एआई पर पार्सल हो जाएगा वहां से, बोर्ड से, हेडक्वार्टर से, हम लोग को जब रिसीव होने लगेगा तो आपको भी इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि हम सब एआई को रन करते हैं। तो इजी है आपके लिए, क्योंकि हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे हाँ जी एआई पर आना चालू हो गया, आप अपने एआई को कांटेक्ट करो, आप वहां पहुंचो, वहां से रिसीव कर लो। कितने डॉक्यूमेंट? 2 डॉक्यूमेंट, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आपको लेना है, दूसरा माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है। ये 2 चीजें आपको मिलेगी, इजिली जाके ले लीजिएगा, कोई चार्ज नहीं होता। स्कूल पर जाइए, साइन करिए, अपना आई कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, जो डॉक्यूमेंट मांगते हो दिखा दीजिए और लेके आ जाइए, सिग्नेचर करिए, ले आइए। कोई चार्ज नहीं होता है, आपको कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक स्टूडेंट क्या करता है, ऑनलाइन मार्कशीट अप्लाई कर देता है। अब यहां समझना, इंप्रूवमेंट की मार्कशीट है या किसी भी चीज की है, अगर अक्टूबर नवंबर के रिजल्ट का है तो आप क्या सोच रहे हो कि आपने डुप्लीकेट अप्लाई कर दिया या ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो आपको तुरंत आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा? जी नहीं। अप्रूवल दिखाने का मतलब ये हुआ कि आपका पैसा गया, अप्रूव हो गया, ओके, वेट करो। पहले तो फर्स्ट मार्कशीट प्रिंट होगा जो एआई को जाने फरवरी में, उसके बाद आपका पार्ट एडमिशन का वो प्रिंट करेंगे, फिर आपको पार्सल करेंगे। अभी वो नहीं करने वाले, प्रिंट आपको नहीं देने वाले। दूसरी बात, एक और कैंडिडेट का फोन है, वो क्या बोलता है, हमने भी डुप्लीकेट मार्कशीट सीधा अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। हमने कहा स्लिप दिखाओ, स्लिप दिखाया तो डुप्लीकेट मार्कशीट। बोलता सर मैंने अप्लाई कर दिया, इसके हिसाब से 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, बाई हैंड आ जाएगा, बाई पोस्ट आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट का, किसी का बाई हैंड है, किसी का बाई पोस्ट अप्लाई कर दिया। वो क्या इस उम्मीद में है कि बस आने वाला है? अजी नहीं, पहले एआई को प्रिंट होके आएगा, आप एआई से ही रिसीव करोगे। डुप्लीकेट तो जब आती है जब पहली प्रिंट हो जाती है, पहली प्रिंट आ गया, आप कहते हो हमारी मार्कशीट खो गई है, तब जाके आप डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करते हो। जब पहली ही मार्कशीट नहीं आई तो आपको डुप्लीकेट क्यों प्रिंट करेगा बोर्ड? बोर्ड सीधा बोलेगा एआई को जाओ अपनी मार्कशीट रिसीव करो, वेट करो, एआई को आने दो पहले, उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो डुप्लीकेट अप्लाई कर सकते हो। अभी नहीं कर सकते, एआई पर डायरेक्ट मार्कशीट आएगी, आप एआई पर जाके मार्कशीट ले आओ, वेट करो। कब से मिलेगा? 15 फरवरी के बाद हम लोग अपडेट करेंगे, अब जाके ले आना। अच्छा, रिवाइज डेट शीट आने वाली है, उस पर हम लोग बात करेंगे। हो सकता है आज ही वीडियो आ जाए, नहीं तो कल आ जाएगा। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर स्लाइड्स प्रॉपर बन रहे, फिर हम लोग आपके सामने लेके आएंगे प्रॉपर उसको। अच्छा, एक ग्रेजुएशन से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है बच्चे का। उन्होंने 3 साल पहले बीटेक छोड़ दिया था रास्ते में, फर्स्ट ईयर करने के बाद सेकंड ईयर से छोड़ दिया था 2 सेमेस्टर के बाद। क्या वो रेस्टोर कर सकते हैं? उनका क्वेश्चन है। हाँ जी, रेस्टोर कर सकते हैं, हम लोग रेस्टोर कराएंगे। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पर करिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, ऑनलाइन पेपर मिलेगा, जितना भी पॉसिबल होगा वो सब हम लोग करेंगे। किसी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्सेस है तो वहां से भी बात करेंगे, आप जाके कर सकते हो। कुछ क्रेडिट का मामला 1 साल पहले क्या छोड़ा, यूनिवर्सिटी से बात होगी, क्या ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट दे रहे तो क्या प्रोविजन होगा, क्या पेमेंट का मोड होगा, सब आपको एक्सप्लेन कर देंगे, हम लोग बता देंगे। पर्सनल उसके लिए कांटेक्ट करो, मैसेज करो, हम लोग आपसे बात करेंगे। ठीक है, क्या प्रावधान है, कैसे करने का है। अच्छा, बहुत एक स्टूडेंट है लगातार 3 साल से, वो पेरेंट है, उसकी बच्ची लगातार 3 साल से फेल हो रही है, वो क्या करे? 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो आके मिलो, कैसे स्टडी करना है, क्या उस पर प्रॉपर गाइडेंस करना है, वो सब हम लोग देखेंगे। बिल्कुल कैंडिडेट फेल हो रहा, 2 साल 3 साल बिल्कुल पास नहीं हो रहा,
आके मिलो। एक्चुअली में ये एक जो बच्चे का पढ़ने का तरीका है, स्टडी का मेथड है, वो शायद अच्छा नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। अगर वे आप स्टडी ठीक हो, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ चला जाए तो पास हुआ जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है बच्चे की कैपेसिटी पर, डिपेंड करता है कि उसका जो इंस्ट्रक्टर है वो कैसे उससे इंस्ट्रक्ट कर रहा है, टीचर जो उससे गाइड कर रहा है वो कैसे कर रहा है, पेरेंट उसकी तैयारी में कैसे इन्वॉल्व अपने आप को करते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और भी कुछ प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर दे दीजिए आपकी। थैंक यू सो मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज 10 लोग को शेयर कर दो। कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम का आंसर मिलेगा, व्हाट्सएप पर दे दीजिए। कॉल करने की कम कोशिश करिए। कोई इमरजेंसी है तो परमिशन ले लीजिए, सर कैन आई कॉल। अगर परमिशन है तो 100%, हमें लगेगा कि अर्जेंसी है तो हो सकता है हम खुद ही कॉल कर ले आपको, जरूरी नहीं आप ही कॉल कर ले, हम आपको कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, सुलझाएंगे। राठौर जी पीलीभीत से, आपका टीएम में सारा अपलोडेड है। एक क्या है, संस्कृत साहित्य, वो भाई कहीं नहीं मिल रहा, कोई भी फ्रेंड्स कोई बना नहीं रहा, हमारे नॉलेज में कोई स्टड नहीं है। अगर नहीं है तो 4-5 क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लीजिए फटाफट संस्कृत साहित्य का, और उसे एक पेज पर लिखिए, पीडीएफ फाइल बना दीजिए। अपलोड कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर पा रहे तो उसको हम लोग को भेज दीजिए, हम लोग आपको कर देंगे आपके बिहाफ पर, क्योंकि संस्कृत साहित्य का कोई बच्चा मिल नहीं रहा, राइट। और एक महाराष्ट्र से विक्रम, मराठी का आपको लिखना पड़ेगा, मराठी का कोई ऑप्शन नहीं है। मराठी का देखो, लैंग्वेज का हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है, आप उसे लिखिए, मराठी वाला बनाइए टीएम में, अपलोड हम लोग करा देंगे आपकी मेहनत से, बाकी चीजों का आपका काम हो गया। थैंक यू सो मच।